दोस्तों, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। ये छोटी छोटी डे टू डे चीज़ों से लेकर लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट्स तक हम अपने गोल्स को सेट करते हैं। इन गोल्स को अचीव करने में मगर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होता है वो ये होता है कि हाउ टू बिगिन टू अचीव दीज गोल्स। और इसी को बताया है डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। दोस्तों, ये सेल्फ हेल्प की एक क्लासिक बुक है। इसको 1959 में लिखा गया। ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर और काउंसलर को इसमें जमा किया है। ऑथर एक फर्म क्रिएटिव एजुकेशन सर्विसेज के प्रेसिडेंट रहे हैं और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उसी एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड लेक्चरिंग सक्सेसफुल पीपल एंड बिजनेसमैन, उन्होंने ये सक्सेस प्रिंसिपल्स को यहाँ शेयर किया है। ऑथर कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो किसी सक्सेसफुल आदमी में होनी चाहिए वो ये है कि बिलीविंग इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ इज द नंबर 1 रूल। दोस्तों, जब हम अपने आप पर ट्रूली बिलीव करने लगते हैं तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारा माइंड भी अपनी क्रिएटिव पावर्स को जब रिलीज करता है जब हमारा मेंटल फोकस उसके पीछे हो, जिससे हमें नई दिशा और नए आइडियाज मिलते हैं। अपने आप पर विश्वास से लोग भी हम पर विश्वास करने लगते हैं और यही एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो सक्सेस अचीव करने के लिए चाहिए। मैकिन्जी फाउंडेशन ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी की दोस्तों। उन्होंने बिजनेस, गवर्नमेंट, साइंस, रिलीजियस लीडर्स, इन सब लोगों के इंटरव्यूज लिए और उनसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न बहुत सिंपल था कि भाई आप कौन से लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे या किस आदमी के साथ आप काम करना चाहेंगे, उसमें क्या क्वालिटी देखेंगे। जानते हैं जवाब क्या आया दोस्तों? अगर ये सवाल हम अपने आप से भी पूछें तो जवाब यही मिलेगा कि हम एक ऐसे आदमी को प्रेफर करेंगे जो अपने अंदर विश्वास रखता हो, जो आगे बढ़ने की अपने अंदर इच्छा रखता हो। एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति हमें सफलता की तरफ ले जाती है, मोटिवेट करती है, मेंटल पावर को बढ़ाती है और एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है जो हमारी हेल्प करने लगता है। नॉलेज इज पावर, इस बात को तो हमने बार बार सुना है, लेकिन क्या स्टेटमेंट दोस्तों कंप्लीट है? कौन से टाइप की नॉलेज की हम बात कर रहे हैं? दोस्तों, 2 टाइप की नॉलेज होती है। एक होती है फैक्ट मेमोराइजेशन, जिसको आम तौर पर हम नॉलेज से कंफ्यूज कर लेते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको बाद में रिकॉल करना, जिसको हम आम तौर पर मेमोरी भी कहते हैं, उसी को हम नॉलेज समझ लेते हैं। लेकिन ये एक टाइप की नॉलेज है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉलेज है दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। मगर क्रिएटिव थिंकिंग दोस्तों ये आम नॉलेज नहीं है, ये वो नॉलेज है जो हमको इनोवेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढने में मदद करती है और ये हमें वो क्षमता पैदा करती है कि हम नए और इम्प्रूव्ड अप्रोचेस बनाना सीखें। और इसी को ऑथर कहते हैं कि यही वो सेकंड टिप है कि शार्पन योर क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव थिंकिंग से हमारी बुद्धि का विकास होता है और वो अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसीलिए दोस्तों सक्सेसफुल लोग क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर देते हैं, ना कि जस्ट फैक्ट्स को रिमेम्बर करने में और एक डेड नॉलेज को गेन करने में। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, इरेडिकेट ऑल नेगेटिव थॉट्स, थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव। इस पर जितना भी बोला जाए दोस्तों वो कम है। थिंकिंग पॉजिटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट क्रिएट्स पॉजिटिविटी अराउंड अस। और नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं दोस्तों वो हमारे दिमाग में बैठे हुए बड़े भूत की तरह होते हैं, बड़े मॉन्स्टर की तरह होते हैं जो हमको अंदर से ही अंदर खा जाते हैं। ये हमारी साइकी को बदल देते हैं, हमको स्ट्रांग नहीं बनने देते और हम जब तक के पूरी तरह इन नेगेटिव थॉट्स को सरेंडर ना कर दें ये हमको खाते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारी साइकी स्ट्रांग होनी चाहिए अनटिल कंप्लीटली हम पॉजिटिव थॉट्स से नेगेटिव थॉट्स को बदल दें। हम ये सब कर लेने के बाद दोस्तों एक फैक्ट जो सामने आता है, अगर हम नॉलेज गेन कर लें, क्रिएटिवली थिंक कर लें, अपने आप में हमारा विश्वास हो, तो क्या ये सक्सेस के लिए काफी है? आपको क्या लगता है दोस्तों? डेफिनेटली नहीं। वो इसलिए कि सक्सेस कई बार हमको वर्क प्लेस पर, हमारे डे टू डे लाइफ में या जिस करियर को हमने चुना है उसमें हमको नए नए रास्ते देती है। लेकिन ये रास्तों पर सक्सेसफुल वही हो पाता है जो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम अपने अतराफ बना लेता है। ये आम प्रैक्टिस है दोस्तों।
जब भी हम वर्क प्लेस पर जाते हैं हमको मीन और सेल्फिश लोग मिलते हैं और इनको देखकर हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि हम इनसे दूर हो जाते हैं। इनको सेल्फिश समझकर हम एंग्री हो जाते हैं या क्रेजी समझकर इनको ब्रांड कर देते हैं और अलग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमको आर्ट ऑफ नर्चरिंग रिलेशनशिप को सीखना पड़ेगा। ये ऑथर की एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है। लाइफ इससे बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। लोगों को वैसे ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि लाइफ में आप हायर लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करें, तो आपका ये सपोर्ट सिस्टम आपको मदद देता है और लोग आपको अपलिफ्ट करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। कोई भी अपने आप से सक्सेसफुल नहीं बनता, लोग आपको ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो ऑथर कहते हैं कि अगर आप सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा बना लें, आप कॉन्फिडेंट भी हों, सारी चीजें आपके पास हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। एक कहावत है और वो कहावत को हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, मतलब जो हेल्दी डाइट आप खाएंगे वैसे ही हेल्दी बॉडी आपकी रहेगी। जिस तरह के आचार और विचार आप रखेंगे वैसे ही आचार और विचार आप में भी डेवलप होंगे। जैसी कंपनी आप रखेंगे वैसी कंपनी की आदतें आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जो गॉसिप करते हो, तो थोड़े दिन के बाद आप भी गॉसिप करेंगे। हमेशा याद रखिए दोस्तों, यू आर अफेक्टेड बाय द कंपनी यू कीप। इसीलिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस ऑथर देते हैं वो कहते हैं कि बिल्ड हाईएस्ट क्वालिटी एनवायरनमेंट अराउंड योरसेल्फ। चाहे दोस्त हो, वर्किंग एनवायरनमेंट हो, या जो एडवाइस आप लेते हो, ये हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। वो करिए जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। क्रिएट हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट। और इस बात को श्योर बनाइए कि आपके घर में स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल, ये सारे एरियाज हाईएस्ट क्वालिटी के होने चाहिए जो आपको ग्रो करने में मदद करें। याद रखिए दोस्तों, हाई क्वालिटी पीपल, हाई क्वालिटी एडवाइस। अगर आपके पास ये सब चीजें आ जाएं दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खूबी है जो हम सब ह्यूमंस में होती है। वो क्या होती है जानते हैं दोस्तों? हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, बहुत यूनिक होते हैं। हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड्स को देखकर बहुत कुछ समझ जाते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट कभी नहीं होता। इम्पोर्टेंट वो होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, और इसी को लोग भी देखते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिए, एटीट्यूड्स आर मिरर्स ऑफ योर माइंड। यही फिफ्थ क्वालिटी जो ऑथर एडवाइस करते हैं वो ये है कि अपने एटीट्यूड पर हमेशा नजर रखिए। ये बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं, लोग भी हमको ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो हम में पॉजिटिव एटीट्यूड देखेंगे तो हमको सपोर्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? हमको हमेशा मॉरली राइट होना चाहिए। बी फिट, बी हेल्दी, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे दिखिए। लास्टली, अपने आप में विश्वास रखिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, जो सारी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और वो टिप ये है दोस्तों कि ये सारी चीजें अगर आपके पास आ भी जाएं, लेकिन आपके पास एक नेगेटिव क्वालिटी हो, तो वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर हावी हो जाती है। और वो क्या है दोस्तों? वो है भय, फियर। ऑथर कहते हैं डिस्ट्रॉय दिस फियर। भय कामयाबी का नंबर 1 दुश्मन है दोस्तों। हमको कई चीजों से भय लगता है। अनसर्टन सिचुएशन से हम हमेशा सोचते हैं, अरे यार ये स्टेप मैं लाइफ में लूं या नहीं लूं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, ऐसा करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। ये सारी वो चीजें हैं दोस्तों जो हमारे माइंड के फियरफुल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। और इनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है लोगों का भय। दूसरों को हम ये समझते हैं कि ये सुपर ह्यूमंस हैं, या तो सुपरमैन है या सुपर वुमन है। लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों, लोग भी वैसे ही हैं जैसे आप हैं। हमारा माइंड उनके बारे में सोचता है, इसीलिए हमको बहुत बड़े लगते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर लोगों का फियर हमारे माइंड में आ जाएगा, तो हम कभी भी अपने एक्शंस को
या कभी भी हम अपने थॉट्स को एक्शन में तब्दील नहीं कर सकेंगे। फियर तो किसी भी टाइप का हो सकता है दोस्तों, लेकिन जैसे हर बीमारी का इलाज होता है उसी तरह से इस फियर का भी इलाज है दोस्तों। जानते हैं वो इलाज क्या है? वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमारे लिए फियर के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। ये हमारी इम्यूनिटी की तरह काम करता है जो हमको फियर से बचाता है। लेकिन डेफिनेटली जैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से कॉन्फिडेंस को भी नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, उसको भी बूस्ट करना पड़ता है, उसको भी सपोर्ट करना पड़ता है। ये बात तो आपको याद होगी दोस्तों कि जब आप स्कूल में थे तो हम फर्स्ट बेंच पर बैठने से हमेशा डरते थे, और यही डर धीरे धीरे बहुत सारी चीजों पर अप्लाई हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ऑथर कुछ एडवाइस देते हैं जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। और वो पहली एडवाइस देते हैं कि चाहे आप क्लास में हो, कॉलेज में हो या कोई प्रेजेंटेशन में हो, हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठिए, फर्स्ट रो में बैठिए। दूसरा, लोगों से आप जब भी बात करें उनसे आई कांटेक्ट रखिए। तीसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस लाइफ में बिल्ड करना पड़ता है, उसको नरिश करना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। लास्ट टिप और लास्ट एडवाइस जो ऑथर देते हैं वो कहते हैं, ऑलवेज कीप ट्राइंग इवन इफ यू फेल। फेलियर्स से मौके को तलाश कीजिए, नए आइडियाज को तलाश कीजिए कि कैसे हम इस फेलियर को ओवरकम करके सक्सेस में बदल सकते हैं। गेट क्रिएटिव इन फाइंडिंग न्यू वेज। अंत में दोस्तों, अगर हम इस पूरी बुक को सम अप करें तो इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी या सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो ऑथर देते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, वो है खुद पर विश्वास या खुद पर यकीन। सेल्फ बिलीफ रखिए दोस्तों। लिसन मोर, टॉक लेस। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप को ग्रो करिए, अपना एनवायरनमेंट अच्छा बनाइए, अपने आसपास की चीजों से सीखिए, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। एंड लास्टली, हर टाइप के डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो चलते चलते अपने सक्सेस के पाथ पर आप अपना पाथ खो देंगे। यही वो एडवाइजेस हैं जो ऑथर देते हैं अपनी इस बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।